कि कहाँ पुरोहित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे। गर्गाचार्य को बुलाया गया संस्कार के लिए। भगवान देखिए, भगवान ने लीला दिखाई कि संस्कार सबका होना चाहिए, लेकिन आजकल तो संस्कार कहने नहीं है, आजकल केवल असंस्कार भरा पड़ा। संस्कार नाम का चीज नहीं है। ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं पहनते। कौन सा संस्कार? कहते हम सांडिल्य गोत्री है, कहते हैं जो है गर्ग हो गया, गर्ग, गौतम, सांडिल्य, भारद्वाज, कश्यप तमाम गिनाते फिरते हैं। अगर पूछा जाए कि जनेऊ का मतलब जानते हो, आप अपने को ब्राह्मण कहते हो, कोई बुरा मत माने, लेकिन यही सच्चाई है, यही सत्यता है। आप अपने को कहोगे जनेऊ का मतलब जानते हो कि जनेऊ का मतलब क्या होता है? उसमें तीन तीन दूनी छह धागे क्यों होते हैं? 6 धागे में, एक धागे में 3 तंतु होते हैं, 3 तंतुओं में 3 त्रिका 9 दूनी 18 तंतु होता है। एक को मतलब समझते हो कि जनेऊ का क्या मतलब होता है, ब्रह्मगांठ का क्या मतलब होता है? और कह दिए कि हम भैया कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण है। अरे कहने से नहीं मतलब होता। अरे पहले ब्राह्मण बनो और ब्राह्मण की उस मर्यादा, उस धर्म का पालन करो। कुछ ना करो संध्या गायत्री, यज्ञोपवीत धारण करो, शिखा रखाओ, उसके बाद मस्तक पर चंदन लगाओ, अपने इष्ट देवी देवता का प्रतिदिन पूजन करो, अपने माता पिता का सम्मान करो और सहृदय सबसे मिलो, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक। इतना तो कर सकते हो कि यज्ञोपवीत तो धारण कर सकते हो, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान तो कर सकते हो। इतना तो जीवन में संस्कार आ सकता है कि क्या हम सब कुछ भूल गए? तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा? अपने बारे में जानना चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है, हमारे प्रवर कौन है, हमारी शिखा क्या है, हमारे सूत्र क्या है, हमारे वेद क्या है, हमारे उपवेद क्या है, हमारा धर्म क्या है, धर्म की व्यवस्था कैसे बताई गई, धर्म के कितने लक्षण होते हैं, सब इतना तो जानना चाहिए। कहने से नहीं होता कि हम ब्राह्मण हैं। हम तो कहते हैं कि कहने से अगर ब्राह्मण हो जाए तो चलिए ठीक है। विश्वामित्र भी ब्रह्मर्षि बनने के लिए कितने तप किए, तो बाद में जब गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि पद बताया, कहा गया अब ब्राह्मण बनने योग्य हो गए हो, तब जाकर के स्वीकार हुआ। नहीं, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि आप ब्रह्मर्षि हैं। तो इसलिए ब्राह्मण बनो पहले ना माथे पर